नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिन भर की बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे और उन बड़ी खबरों पर हमारे तमाम सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां पर पठान फिल्म रिलीज होने से पहले ही पठान फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है। क्या है विवाद, क्या है स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। खान की नई मूवी पठान के बेशरम रंग ने मानो सोशल मीडिया पर बाइकॉट के ट्रेंड को बढ़ावा दे दिया है। लेकिन ये बाइकॉट का ट्रेंड कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर अब धरातल पर भी उतर चुका है। तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा आगरा भर में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के तमाम पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं इन हिंदू संगठनों ने 25 जनवरी को 12 बजे तमाम सिनेमा घरों को चेतावनी के साथ अल्टीमेट दे दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर मूवी रिलीज की जाती है तो ये हिंदू संगठन उग्र विरोध भी कर सकते हैं। तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन के। कहीं ना कहीं पठान मूवी को लेकर आगरा में बुरी स्थिति देखी जा सकती है और शाहरुख खान की बेशरम के बाद जो बाइकॉट सोशल मीडिया पर चला वो कहीं ना कहीं आगरा के लिए भी एक बेहतर तस्वीर पेश नहीं कर पाए हैं। वही दर्शकों का बाइकॉट कहीं ना कहीं इस मूवी को बड़े नुकसान के साथ आगरा में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है, कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उनकी पत्नी ने कोर्ट के जरिए बड़ा झटका दिया है। अमरोहा निवासी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए पत्नी को हर माह 1,30,000 रुपए का भत्ता देने का आदेश दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंसपुर अलीनगर निवासी क्रिकेटर मोहम्मद शमी का उनकी पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था। पति पत्नी 2018 से अलग रह रहे हैं, जिसके चलते यह इनका विवाद सुर्खियों में बना हुआ था। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने लगातार अपनी लड़ाई जारी रखी। वहीं उन्होंने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने पति से महीने का भत्ता मांगने की बात की, जिसके बाद उनकी उस याचिका पर कोर्ट ने मुहर लगाते हुए पत्नी को 1,30,000 रुपए का प्रति माह भत्ता देने का आदेश दिया है। जिसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके समर्थकों में चिंता बनी हुई है। में आखिर क्यों मचा हड़कंप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में उस समय हड़कंप मच गया कि जब आसमान से एक विशालकाय गिद्ध धरती पर आ गिर गई। आपको बता दें कि यूपी के तमाम शहरों में इससे पहले भी ऐसी प्रजाति का इस विशालकाय गिद्ध को जो है देखी जा चुकी है। तो आज वहीं जौनपुर के सरायखाजा थाना क्षेत्र के गढ़वाड़ गांव के समीप जो है आसमान से एक विशालकाय गिद्ध जो है धरती पर गिरा। वहां पर जो है जंगली कुत्तों ने इस विशालकाय गिद्ध पर हमला कर दिया। हालांकि ये दृश्य देखकर आसपास के लोग मौके पहुंचे। जंगली कुत्तों से जो है इस विशालकाय गिद्ध को जो है बचाया गया और इस विशालकाय गिद्ध को देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि जो है वहां पर मौजूद लोगों ने वन विभाग के आला अधिकारियों को जो है घटना की जानकारी दी है। तो वही सूचना मिलने के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस विशालकाय गिद्ध को अपने साथ लेकर चले गए। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं सिद्धार्थनगर में भी सदर विधायक ने रामचरितमानस को अपना आराध्य भगवान को और पूज्य ग्रंथ को बताया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामधनी राही जी हमारे साथ आज मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। आइए इनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है रामचरितमानस को बैन लगा देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? कि रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का एक प्रतीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे और पुनः ये पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जी में श्री रामचंद्र भगवान के पवित्र भव्य मंदिर पर भक्तों पर गोली चलवाने का काम किए थे। और इनकी मानसिकता ओछी है, क्योंकि ये लोग अब बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं। इस नाते हमारे रामचरितमानस पर, जिस पर आम जनमानस का आस्था है, उस पर ये प्रहार करके किसको ये संदेश देना चाहते हैं
जो भारतवर्ष पर मुगलों ने आक्रमण किया था उनको संदेश देना चाहते हैं। और ये रामचरितमानस पर इस तरह से टिप्पणी इनका ओछी मानसिकता है और जो है एक ऐसे लोगों का ये संदेश दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि जो है पिछड़ों और दलितों का उसमें अपमान किया गया है, उस श्लोक को हटाना चाहिए या बैन लगाना चाहिए। देखिए, श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास हुआ तो उन्होंने ऐसे जो है लोगों को साथ लेकर जो सीता माँ का अपहरण किया था, ऐसे अपराधी नहीं, अपहरणकर्ता के साथ उस पर दुराचार और अनाचार को मिटाने के लिए भगवान ने अब इन्हीं सभी लोगों को, दलितों, गिरजा और भालू बानरों को लेकर के उन्होंने समुद्र पार करके विजय प्राप्त किया था। और ये जो इस तरह से ये रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह की अनदेखी लगातार नजर आ रही है और इस अनदेखी का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और जिम्मेदारों द्वारा, यहां तक कि जिला अधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। लापरवाह ट्रैफिक विभाग की निष्क्रियता लगातार सामने आ रही है। रोडों पे लंबी लंबी जामें लगी रहती हैं, जिसके कारण लगातार लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के झकरासी के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक लड़की को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो वहां से लेकर भाग निकला और भागने में भी वो सफल रहा। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल सका है, लेकिन वहां पे मौजूद लोगों द्वारा तत्काल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस की मदद से, जिसको डॉक्टरों द्वारा तत्काल उपचार के लिए दिखाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। अभी तक जिम्मेदार पुलिस और जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा इस बच्ची को टक्कर मारने वाले स्कॉर्पियो का कोई अता पता नहीं चल सका है। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत जो लगातार प्रशासन के द्वारा देखा जा रहा है, अब इस पर कब लगाम लगेगी और किस तरह इस पर रोकथाम की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक लोगों का ये सवाल जो बना हुआ है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है और लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे मंत्री रघुराज सिंह ने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। पूरे देश में बागेश्वर धाम को लेकर इस समय चर्चाएं जोरों पर है, तो वहीं अलीगढ़ में भाजपा के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो बागेश्वर धाम महाराजा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो एकदम सच कहा है, क्योंकि भारत को एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र बनना ही है। रघुराज सिंह ने कहा कि वह आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में तन मन धन से साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, क्योंकि 26 साल की उम्र में जब भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दे दी कि उन्हें पता है कि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र का है और हिंदू राष्ट्र बनने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कल वह टीवी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुन रहे थे और उन्होंने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही कहा है और वह पूर्ण रूप से जो है बागेश्वर धाम के लिए समर्पित है। वहीं उनके इस बयान से जनपद में जो राजनीति है वो जबरदस्त गर्मा चुकी है। सर्दी के मौसम में राजनीतिक बयान आने से शुरू हो गए हैं। वहीं तमाम लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं कि एक राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं में प्रधान पुत्र ने सचिव पर क्या लगाए गंभीर आरोप, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ पाल। जनपद बदायूं में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राम पंचायत प्रधान पुत्र ने सचिव पर आरोप लगाया है कि उसने फर्जी हस्ताक्षर कर अपात्रों को आवास सूची में नाम शामिल कर दिया है। जनपद बदायूं के विकास खंड हरनाथपुर मुस्करजा गांव का मामला है। वहीं बात करें तो प्रधान पुत्र ने आरोप लगाते हुए सचिव से जिलाधिकारी बदायूं से शिकायत की है
जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा इस मामले में ब्लॉक के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बधाई। फिरोजाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को क्यों किया गिरफ्तार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। की 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद की शिकावत पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम और पुलिस टीम की मदद से लबुआ पॉपी नगला रोड से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1.5 कुंटल गांजा, 1 स्कॉर्पियो कार और ट्रक बरामद किया है। आपको बता दें, बाजारी कीमत की अगर बात की जाए तो 75 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की कीमत है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पूछताछ के बाद भेजा जेल। काफ़ी समय से गांजा तस्करी का व्यापार करते थे। जिस तरीके से बताया जा रहा है, एसएसपी के द्वारा जो खुलासा किया गया है, 5 तस्कर कई जनपदों में गांजे का व्यापार करते थे, जिसको पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इनकी तलाश थी। 5 आरोपियों को 1 स्कॉर्पियो कार और ट्रक के साथ 1.5 कुंटल गांजा बरामद करने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रोया से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। मैनपुरी के तिकुनिया पार्क पर दिव्यांगजनों का दूसरे दिन भी क्यों जारी रहा धरना, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की भोगांव तहसील इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें, इससे पहले जहां समाजवादी पार्टी के विधायक किसनी विधायक तो ब्रजेश कटेरिया भूमाफियाओं को और जमीन कब्जा मुक्त कराने को लेकर धरने पर बैठे थे। उसके बाद अब दिव्यांग हैं जो तिकोनिया पार्क में धरना पर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए लेखपाल और एसडीएम पर कार्रवाई की जहां मांग कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें, मंचना ग्राम पंचायत में 1000 बीघा जो जमीन है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है और उस पर कब्जा करने के बाद उस पर पट्टे भी कर दिए गए हैं। अब दिव्यांग राम मोहन मिश्रा अपने साथियों के साथ तिकोनिया पार्क में धरने पर तो बैठ गए हैं, मगर उनकी मुख्य मांग यह है कि लेखपाल और एसडीएम पर भी अब प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार दूसरा दिन भी धरने पर बैठे नजर आए हैं और वह चाहते हैं कि लेखपाल और एसडीएम पर कानूनी कार्रवाई हो और ज़मीन जो है 1000 बीघा उसको मुक्त कराया जाए। मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर ही दिव्यांग राम मोहन मिश्रा धरने पर बैठ गए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर कमजोर हुए हैं, जिसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी ये साफ कर दिया है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। कुशवाहा ने कहा कि राजनीति के रूप में जब जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, हमने उनको सहयोग करने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू राजद के विलय की कयासों के बीच हमने आवाज़ उठाई और इस पर विराम लग गया। आजकल राजद के लोग एक डील की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे इस डील के बारे में जानना चाहते हैं। कुशवाहा ने कहा कि मुझे अलग करने की साजिश चल रही है। कुछ लोग नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहे हैं, मुझको कमज़ोर किया जा रहा है, इसकी साजिश हो रही है। कुशवाहा ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार मुझे बुलाएं तो मैं उन्हें पूरा साजिश की जानकारी दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए उनको, जो उनके मन में आए वो बोलते रहते हैं, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए। उनकी बात पर हमारी पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि 2-3 बार पार्टी छोड़कर गए थे और फिर खुद वापस आए हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या इच्छा है ये उनको नहीं मालूम। कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बयानों से हमें मतलब नहीं है। उन्होंने पार्टी छोड़ करके वो खुद गए थे, फिर वो आए हैं। अब उनका अगला रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी।
जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भी एक टाइम पर उनके प्रिय थे, लेकिन आज के समय में उनके प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ साथ जितने पंडित हैं सब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर भी उन्होंने तीखी जुबानी वार करते हुए कहा कि हमें पहले राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी से प्रेम था, लेकिन राहुल गांधी तो भी बच्चे हैं, वो उनके समर्थन में साथ नहीं खड़े होंगे। जिसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो पूरे सनातन धर्म के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं अभिषेक पाटी, इंडिया वॉइस। दिल्ली एनसीआर के साथ आज कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा झा। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जब ये झटके महसूस हुए तो लोग इतना डर गए कि अपने घरों से बाहर आ गए। ऑफिस में जो लोग काम कर रहे थे वो अपने दफ्तर से निकलकर बाहर सड़कों पर आ गए। इस भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। नेपाल में 10 किलोमीटर अंदर इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। 5.8 भूकंप की तीव्रता रही थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप दोपहर 2:28 पर आया। इसकी तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। इससे पहले भी 5 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। कश्मीर में भी धरती हिली थी, वहां भी लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए थे। इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई थी। इसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी कई जगहों पर राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, जोशीमठ में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। कल इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। उससे 2 दिन पहले उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए थे, जो लोगों को काफी डरा रहे हैं। एक तरह से प्रकृति कहीं ना कहीं संदेश दे रही है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना लोगों को भारी पड़ेगा। आप अपना जीवन जिए, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर किया जाएगा तो वो इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा झा। मुजफ्फरनगर में मारपीट से कहां मची अफरा तफरी का माहौल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मुजफ्फरनगर नगर पालिका में आए 2 युवकों ने वहां काम कर रहे एक जेई के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की यह पूरी वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद नगर पालिका के जेई के द्वारा नगर कोतवाली में पहुंचकर आरोपी युवकों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि नगर पालिका के जेई के साथ वहां कुछ काम कराने आए 2 युवकों के द्वारा मारपीट की गई है। मामले की शिकायत जेई द्वारा थाने में की गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, मुजफ्फरनगर। जोशीमठ आपदा और भारत जोड़ो यात्रा के बीच क्या है कनेक्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त चमोली के जोशीमठ का मुद्दा एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा यानी जो विपक्ष की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें देखने को मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर में कह सकते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दिन जोशीमठ प्रभावितों के ले रहा है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता वहां पर गए हुए हैं, जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता है वो वहां पर मौजूद है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का ध्यान इस आपदा की ओर आकर्षित करने का है, ताकि जिस जोशीमठ आपदा का सही सॉल्यूशन निकल सके, जो प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ न्याय हो सके, उनको विस्थापन और पुनर्वास की जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है उसमें उनका ध्यान रखा जा सके। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार इस विषय पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में इस मुद्दे को उठाने का उनका मकसद यही है कि प्रभावितों के साथ न्याय हो सके और सरकार जोशीमठ के आपदाग्रस्त जो जनता है उसका ध्यान रख सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। श्री रामचरितमानस को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धीर राजपूत। यूपी में रामचरितमानस को लेकर के एक बार फिर राजनीति पारा हाई हो गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब जो है बीजेपी
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के हावी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के जो है कई हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर तक दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब जो है इस पर राजनीति काफ़ी तेज हो रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस जो है एक बकवास ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों में भी काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी इसको लेकर काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बचती हुई नज़र आ रही है। वहीं इस संबंध में समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का किसी भी जो है इस बात को लेकर के, इस मामले को लेकर के कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं बीजेपी जो है इसको लेकर के काफ़ी आक्रामक है और हिंदू संगठन जो है इसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले तक दहन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो एफआईआर हुई है, उसके बाद जो है अब समाजवादी पार्टी इस पर किस तरीके से इस मामले को निपटाया जाए, किस तरीके से इस पर बचा जाए, या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी अंदर पार्टी में एक नाराज़गी चल रही है, जिसको किस तरीके से अब इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी देखती है और किस तरीके से इस पूरे मामले को निपटाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी मेयर के चुनाव की तारीखों का एक बार फिर से अब तारीखें बढ़ा दी गई हैं। तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। दिल्ली में मेयर चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आज जिस तरीके से सदन के अंदर एमसीडी के पार्षदों को यहाँ पर सदस्यता दिलाई जा रही थी, तो उसके बाद मेयर के यहाँ चुनाव होना था। उसी के बाद आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी के चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद जो है आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से अपनी सरकार बन गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर था उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला था। लेकिन उसी को बता दें कि दिल्ली में आज फिर दोबारा से जो है एमसीडी के जो पार्षद हैं उनका सदन के अंदर दोबारा हंगामा देखने को मिला था। इसी अनिश्चितकालीन से जो है स्थगित कर दिया गया है। वहीं एमसीडी चुनावों की बात की जाए तो एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी की 134 सीटें आई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरीके से कमज़ोर नज़र देखने को मिली थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मेयर का चुनाव आज ही हो। आपके पार्षद सिविक सेंटर के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। आपके विधायक और पार्षद सदन के भीतर और सदन के ठीक बाहर गैलरी में बैठ गए हैं। इनका कहना है कि आज सदन चलाया जाना चाहिए। अगर मेयर का चुनाव नहीं हुआ तो यहीं बैठे रहेंगे। आप विधायकों ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसलिए बीजेपी डर गई है और वहाँ चुनाव नहीं होने देना चाहती। दिल्ली एमसीडी सदन के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्षदों के आपस में धक्का मुक्की तक कर दी गई है। इस दौरान पुलिस बीच बचाव का काम कर रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव आज ही नहीं हो सका। इस मुद्दे पर दिल्ली की राजनीतिक सियासी उबाल आना निश्चित है। दिल्ली नगर निगम सदन के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर नारेबाजी हो रही है। आम आदमी का आरोप लगाया है कि बिना किसी वजह से सदन स्थगित कर दिया गया है। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी मेयर का चुनाव लगातार टालने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आज मेयर चुनावों की जो तारीखों का ऐलान किया गया था, तो आज फिर दोबारा से उसे टाल दिया गया, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फिर दोबारा से एक बार धक्का मुक्की देखने को मिली है। वहीं कहा जा रहा है कि इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो एमसीडी में, तो उसको देखते हुए तमाम मुद्दे यहाँ पर गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनावों के बाद जो पार्षद थे उनका आज दोबारा से सदन के अंदर जो है धक्का मुक्की देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी धरने पर बैठ गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरीके के जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरीके से रुख जमा रही है इसमें मेयर चुनाव को देखते हुए, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि मेयर तो इस समय जो है आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।